बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने टिंडे गोश्त बनाया है जो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। यकीनन आप लोग भी बनाते होंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाली डिश, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसमें गोश्त डाला, नहीं तो मैंने अकेले टिंडे ही बनाने थे। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए मैंने कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। अब मैंने गोश्त जो है इसको धोकर छोटा छोटा काट लिया था। इसके जो सफाई वगैरह करने वाली थी वो अच्छी तरह से सफाई कर ली है। 2-3 इसमें बोटियाँ हड्डी वाली भी हैं और 1-2 मैंने चर्बी की जो साफ़ चर्बी होती है जिसको हम खाते हैं वो वाली इसमें डाल दी हैं ताकि इसमें टेस्ट अच्छा आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें रोगन सा हो जाता है, फिर खाया नहीं जाता। और अब इसमें पानी डाल देते हैं 2 गिलास और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकने देते हैं। और साथ ही हम बाकी का मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसमें जो डालना है प्याज वगैरह काट लेते हैं। तो अब इसको उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने मसाला वगैरह सारा बना लिया हुआ है। तो इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने 2 अदद प्याज काटे हैं मोटे मोटे, ये भी इसमें डाल देंगे। और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये इसमें डाल देते हैं। और साथ मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें थी और आधा इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का और 4 से 5 जवे लिए हैं लहसुन के, और इनको मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, सुरख मिर्च भी डाल देंगे और साथ में हल्दी वगैरह डाल देंगे। सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी का, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक का। तो जब भी आप खुश्क सालन बनाएं तो उसमें नमक थोड़ा कम रखा करें, बाद में उसमें डाला जा सकता है नमक अगर कम होगा, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बाद में कम नहीं किया जा सकेगा। तो मैं इसमें तीनों चीज़ें जो हैं तकरीबन बराबर ही डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में नमक मिर्च जो है बहुत कम खाया जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं प्रेशर कुकर को। तो इसको बंद करने के बाद हमने सिर्फ इसकी जो सीटी है वो 10 मिनट के लिए चलानी है। आप इसको अगर प्रेशर कुकर के बगैर बनाना चाहते हैं तो उसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में गैस की कमी होती है और टाइम भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल टाइम किसके पास होता है। तो अब इसको गला लेते हैं और 10 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है। अब इसको कढ़ाई में डाल देंगे ताकि पकाने में आसानी हो जाए। प्रेशर कुकर में ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है चम्मच वगैरह हिलाना, तो अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया और इसमें पानी है अभी। अब इसको खुश्क कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर अब अच्छी तरह से पका लेते हैं। जो इसमें कसर वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी, क्योंकि मैंने बड़ा गोश्त लिया है, बीफ लिया है, इसलिए इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखें ये पानी काफ़ी खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रह गया। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। तो हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है, पौना चम्मच होगा। तो क्योंकि ऑयल जो है कम ही खाना चाहिए, हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो अब इसको इसी तरह से हम पकने देते हैं। तो घी इस टाइम पे डालना चाहिए ताकि अच्छी तरह से इसमें पक जाए और स्मेल वगैरह ना आए। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर से ढक रही हूँ ताकि थोड़ी देर और पक जाए और पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो बच्चे तो आज भी बहुत ज़िद कर रहे थे कि मामा आप इसमें सब्ज़ी ना डालो, ऐसे ही बनाओ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि इसमें मैं टिंडे या कद्दू डालूँ, लेकिन बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ था, तो फिर मैंने इसलिए इसमें टिंडे डाल लिए। छोटा जो मोहम्मद हूद है उसको टिंडे बहुत पसंद है, इसलिए उसकी फरमाइश पे मैंने इसमें टिंडे मैंने कहा डाल लेती हूँ। तो आधा किलो मैंने टिंडे लिए हैं, इनको मैंने काट लिया इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं इसको काटा और बहुत बारीक भी नहीं। तो अब इस टाइम पे डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रह गया और साथ में ये टिंडे भी गल जाएंगे इसी पानी के अंदर, और हमें इसको ज़्यादा देर के लिए पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार मिक्स कर देते हैं और इसको ढककर हम पका लेते हैं। तो आँच मैंने इस टाइम पे धीमी कर देनी है, कम कर दूँगी ताकि इसी के अंदर ये पक जाए, गल जाए। तो यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक चुके हैं, घी निकल आया इसका, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और खाने में देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो यकीनन इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी लाजमी बनाइएगा टिंडे गोश्त, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में गोश्त वगैरह खा खा कर बंदा उकता जाता है, इसलिए सब्ज़ी डालकर अगर बनाएं तो उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा अपना मुंह का टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो घर वालों को भी इस तरह से पसंद आ जाता है। जो बच्चे टिंडे वगैरह नहीं खाते उनको भी इस तरह से गोश्त में डालकर बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएंगे। अब इस टाइम पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया काट कर रखी हुई थी, ये इस पर डाल देते हैं खूबसूरती के लिए। तो इंशाल्लाह
मुझे दुआ में आप लोग लाज़मी याद करते होंगे और मज़ीद मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।